चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत महिला आयोग सदस्य मीनाक्षी भराला हापुड़ पहुंची और महिलाओं की समस्याएं सुनी गई। सुनवाई के दौरान कई अधिकारियों को फटकार लगाई गई और एक चौकी प्रभारी को कार्रवाई न करने पर ट्रांसफर का अल्टीमेटम दिया गया। सुनवाई के दौरान करीब 22 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से कई का मौके पर ही निस्तारण किया गया और इस दौरान पेंशन के लिए भटक रही बुजुर्ग महिला को 13,000 रुपयों की आर्थिक सहायता दी गई। और इस दौरान हमारे संवाददाता अनिल कश्यप ने मीनाक्षी भराला से खास बातचीत की। मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत महिलाओं की शिकायतों को सुनने के लिए एक बार फिर मीनाक्षी भराला हापुड़ पहुंची, जहां उन्होंने महिलाओं की शिकायतों को सुनने के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीधे तौर पर मौजूद है। मैम, कितनी शिकायतें आज आई हैं और कितनी शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ है? 22 शिकायतें आई हैं टोटल अभी हमारे पास, और निस्तारण के लिए वैसे तो मैं कोशिश किया है कि सारी हो जाएं, लेकिन फिर भी 1-2 जो 4 केस रह जाते हैं मैं गाड़ी में बैठने के बाद फोन करने शुरू करूंगी। और जो एक बेसिक शिकायत थी कि आईओ ठीक से व्यवहार नहीं करते या ठीक से जांच नहीं कर रहे, तो उसमें उन आईओ को चेंज आज के आज कराने का काम करूंगी, सबसे पहला काम। एक दरोगा को भी फटकार लगाई, कहा है कि उसको भी उसको मतलब ट्रांसफर का जो अल्टीमेट उसको दिया गया है। क्या शिकायत थी, किस प्रकार? नहीं, मैं एक को नहीं जी, मैं हर जब भी किसी जनसुनवाई में किसी जिले में जाती हूँ, वैसे में कि कोई एग्रेशन मेरे में नहीं है, लेकिन अगर कोई इस तरीके की कार्रवाई करता है कि महिला को दोबारा मेरे पास आना पड़ता है, इसका मतलब उसने बिल्कुल काम नहीं किया। तो मैं तत्काल रूप से मैंने थाने चौकी चेंज पहले भी कराए थे और मैं अब भी कराती हूँ कि इनको वहां से हटा दो। वो हटने के डर से भी अभी 2 दिन में काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो एसएसपी से बात करके या एडीजी से बात करके मैं उनको चेंज कराऊंगी वहां से। एक बुजुर्ग महिला जो कि पेंशन के लेकर काफी परेशान थी, काफी बार आपके जन सुनवाई में आई भी थी, लेकिन इस बार जो है उसकी आर्थिक रूप से सहायता की गई है। क्या समस्या थी? एक्चुअली उनकी अम्मा की एज ज्यादा होने के कारण उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, और उनका आधार कार्ड ना बन पाने के कारण वो चाहते हुए भी हम उनको ना तो राशन दिलवा पा रहे हैं और ना ही हम उनको पेंशन दिलवा पा रहे हैं। अब ये समस्या 1 बार आई, 2 बार आई, 3 बार आई, आज मुझे लगा अब हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने और जो संबंधित अधिकारी मेरी जनसुनवाई में बैठे थे, चाहे उसमें एसडीएम हो चाहे डीपीओ हो, सबने मिलकर के पैसे कलेक्ट किए और आज हमने उनको एक 12,000 रुपए की राशि दी है। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहिए? महिलाओं के लिए महिला बहुत सशक्त होती जा रही हैं दिन पे दिन, और सशक्त हों। साथ में जो इस तरीके के महिलाओं के उत्पीड़न के मामले आते हैं उनमें हम सख्त से सख्त कार्रवाई महिला आयोग की तरफ से कराते हैं। और कोई पहले मैंने जब मैं आयोग में नहीं थी तो कहते थे अधिकारी सुनते नहीं है, एक बात बड़ी चली योगी राज में, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हम आयोग में हैं। मैंने आज तक जिसको जो काम बताया है किसी भी जिले में, किसी भी एसएसपी डीएम को या कमिश्नर को, अगर वो काम जेन्युइन है, जैसा कि आपको इतने दिन में मैं समझ आ गई होंगी कि जेन्युइन काम करती हूँ, मेरा किसी से कोई स्वार्थ तो है नहीं, तो वो काम सब होते हैं, यानी अधिकारी सुन रहे हैं। इतनी बड़ी बात नहीं कि अधिकारी नहीं सुनते हैं, बात ये है कि आपने सुनाने का तरीका। अगर आज मैंने इनकी लिखित शिकायत करूंगी, मैं जो आईओ ने काम नहीं किया है, मैं अपनी लेटर पैड गाड़ी में रखती हूँ, गाड़ी में काम करती रहती हूँ, लिखित इनकी शिकायत करूंगी। अगर इनको चेंज कर देंगे ठीक है, नहीं तो फिर मैं इनकी लखनऊ शिकायत करती हूँ। आईओ अगर सही नहीं है तो आपकी जांच सही हो ही नहीं सकती। आईओ का सही होना हर केस में बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए आयोग का जो है सही होना बिल्कुल बेहद जरूरी है। और इस बार जो है महिला आयोग के सदस्य मीनाक्षी भराला आयोग को लेकर काफी नाराज भी दिखाई दी हैं, और लगातार इस बार क्या कार्रवाई देखने को मिलती है ये देखने वाली बात रहेगी। कैमरामैन सुनील के साथ अनिल कश्यप, खबर फास्ट हापुड़। तो मिशन शक्ति के तहत यहाँ पर महिलाओं की समस्याएं जो है वो सुनी गई और सुनवाई के दौरान कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई, क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका जो है अभी तक हल नहीं हुआ, जिसके चलते तमाम अधिकारियों को इन समस्याओं के हल करने के आदेश यहाँ पर दिए गए। तो अधिकारियों को जो है यहाँ पर फटकार लगाई गई है।